Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, you have already discussed in last video basic introductions of time and measurement of time. किस प्रकार से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, हमारे पूर्वज किस प्रकार से टाइम का मेजरमेंट करते थे, मापन करते थे, और पेंडुलम से हम किस प्रकार से एक पीरियड को किस प्रकार से एक मोशन शो करते हैं, गति द्वारा एक पीरियड कैसे बना होता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसी टाइम का सेकंड पार्ट कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिसके द्वारा हम टाइम को ठीक है कैलकुलेट कर सकते हैं एनिमल्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, बेस्ड ऑन द सेकंड इज द बेस यूनिट द फॉलोइंग टाइम यूनिट आर यूज फॉलो। कुछ यूनिट्स है टाइम के लिए, उनको हम फॉलो करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम मिनट की। सबसे पहले बात करते हैं हम मिनट। ठीक है, तो एक 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। ये क्या है? टाइम को मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? मिनट बराबर 1 मिनट बराबर सेकंड्स। इसके बाद हम बात करें हावर, घंटा। ठीक है, घंटे की बात करें जब हम बात करते हैं तो 1 हावर बराबर कितना होता है? 60 मिनट। समझ में आ गया कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें हम जूलियन डे। क्या होता है? 1 डे बराबर पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 हावर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? जूलियन डे। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करें वीक की। 1 वीक में कितने डे होते हैं? 7 डे। तो 7 डे, ठीक है, 7 डे बराबर क्या होता है? 604.8 kS। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें हम जूलियन ईयर्स। डे की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे? जूलियन ईयर। कितने होते हैं? एक साल में कितने डे होते हैं? 365 दिन। ठीक है, तो 1 ईयर बराबर कितने होते हैं? 365.25 डे। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करें टेके, कितना होता है? 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेंचुरी, शताब्दी। सेंचुरी की बात करें तो क्या होता है? सेंचुरी बराबर क्या होता है? 100 एन्यूम बराबर कितना होता है? 3.15576 GS। समझ में आ गया? आपको ये याद होना चाहिए, जब भी आप टाइम के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये यूनिट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंचुरी बराबर 100 एन्यूम, कितना होता है? 100 एन्यूम बराबर 3.15576 GS। इसके बाद बात करें हम मिलीनियम। मिलीनियम की बात करें, 1 के बराबर कितना होता है? 31.5576 GS। समझ में आ गया? ये यूनिट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। रिपीट्स करूंगी, देखना। मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। 1 हावर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसके बाद जूलियन डे, 1 डे की बात करें हम तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 हावर्स। ठीक है, इसके बाद वीक की बात करें, एक वीक में कितने डे होते हैं? 7 डे। जूलियन ईयर्स
साल की बात करें तो 365 दिन। इसके बाद डे की बात करें 10 ईयर्स। सेंचुरी की बात करें हम, शताब्दी की बात करें तो 100 एन्यूम बराबर क्या होता है 3.15576। ठीक है। इसके बाद मिलीनियम की बात करें हम 1 के ए बराबर 31.5576 GS। समझ में आ गया। ये क्या है टाइम यूनिट्स, कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है। अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं कुछ एनिमल्स के लिए कि वो किस स्पीड में कितने किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड से वो मोशन करते हैं, गति करते हैं। देखो इसके बाद हम बात करें एक्टिविटी। देखो फर्स्ट हम करते हैं, देखो फास्ट स्पीड, that some animals can attain in is given below। मतलब सेम स्पीड से कुछ एनिमल्स हैं जिनकी हम स्पीड किलोमीटर और हावर्स में याद करेंगे। तो कैलकुलेट द स्पीड, calculate the speed of each animal in मीटर प्रति सेकेंड। कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं उनकी हमें क्या याद करनी है, स्पीड याद करनी है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है। देखो सबसे पहले बात करें हम किसकी, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं फेलोसन। ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिया फेलोकन। स्पीड क्या है इसकी किलोमीटर में, स्पीड इन किलोमीटर में कितनी दे रखी है हमारे पास 320। और हमें याद करना है स्पीड इन मीटर प्रति सेकंड में। तो स्पीड बराबर, स्पीड याद करनी है किस पे, मीटर प्रति सेकंड में। समझ में आ गया। तो देखो क्या होता है स्पीड इन मीटर प्रति सेकंड में हम किस प्रकार याद करते हैं, कितनी है किलोमीटर में 320, उसको 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई 60 कितना हुआ, आप लोग सोल्व कर लेना। इसके बाद हम सेकंड एनिमल्स की बात करें। चीता, वो किस स्पीड से मोशन करती है, कितनी है उसकी किलोमीटर में स्पीड इन किलोमीटर, स्पीड इन किलोमीटर में कितनी है 112। हमें याद क्या करनी है स्पीड इन मीटर प्रति सेकंड में, स्पीड इन मीटर प्रति सेकंड कितनी होगी 112। कितने से मल्टीप्लाई करूं 1000 से, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 कितना हुआ। ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार हम एनिमल्स की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम एनिमल्स की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ एनिमल्स और हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया थर्ड, रेबिट, खरगोश,
वही क्या है, स्पीड कितनी है किलोमीटर में, 56। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करें स्पीड इन मीटर प्रति सेकेंड, तो 56 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000। इसके बाद हावर्स की बात करें, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई 60, कितना हुआ, 36। समझ में आ गया। इस प्रकार हम कुछ और एनिमल्स ले सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक माउस जो घरेलू चूहा है, उसकी बात करें, वो 11 की स्पीड में हो किलोमीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में वही 1000 से मल्टीप्लाई एंड 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड अगर किलोमीटर में दे रखी है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में याद करने के लिए क्या करते हैं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3300 से क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें हम ग्राफ की, कि किस प्रकार से हमारे पास वैल्यू दे रखी है और किस प्रकार से हम ग्राफ शो कर सकते हैं। देखो हमारे पास है, हमें याद करना है, फाइंड द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ट्रेवल बाई ए कार। इन हिली रीजन। इसके हमें ग्राफ शो करनी है, टेबल दे रखी है, देखो टाइम क्या है, मिनट्स में। समझ में आ गया। इसके बाद रीडिंग इन ओडोमीटर, किस में आता है, ओडोमीटर किलोमीटर में। ठीक है, इसके बाद बात करें डिस्टेंस कवर्ड किलोमीटर प्रति, ठीक है, किस में आती है ये भी, किलोमीटर में। देखो टाइम कितना है अपने पास, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो रीडिंग इन ओडोमीटर में क्या होगी इसकी, जैसे हमने ली 1200, 1202, 1203। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, दे रखा है, और इसी को देख के हमें क्या शो करना है, ग्राफ शो करना है। ठीक है, 30 के बाद 1214, इसके बाद है 1216, 1225 एंड 1220। देखो डिस्टेंस कवर कितनी है, 0, 2, इसके बाद 7, 5, 2, ठीक है, 5, 2, 4 एंड 5। ये हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यू है। इसको देख कर हम किस प्रकार से ग्राफ शो करते हैं, देखो ये क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें हम, ये 0,
ठीक है। यहाँ पे ये क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है टाइम और ये क्या है डिस्टेंस कवर। समझ में आ गया। हमें ग्राफ किस किस के बीच शो करनी है, टाइम और डिस्टेंस कवर के बीच ग्राफ शो करनी है। देखो टाइम कितना है 0 मिनट, कितना है 0 मिनट, 0 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की 0, तो ये क्या है यहाँ पे, समझ में आ गया। ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की 0, समझ में आ गया। इसके बाद बात करें हम मिनट कितनी है 10, कितनी मिनट है 10, 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की 2, 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की इसने 2, तो कितना है 2, समझ में आ गया। कितनी मिनट में 10 मिनट में, तो ग्राफ कहाँ होगा 2 और 10 के बीच, समझ में आ गया। ये क्या है टाइम और ये क्या है डिस्टेंस कवर। टाइम कितना है 10 मिनट, इसके बाद डिस्टेंस कितनी है 2, ठीक है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर, समझ में आ गया। कितनी डिस्टेंस कवर की 10 मिनट में 2 किलोमीटर, समझ में आ गया। इसके बाद बात करें हमारे पास टाइम कितना है 20 मिनट, बात करें हम 20 मिनट की, 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 7 किलोमीटर, 20 मिनट में कितना, ये है 20 मिनट, डिस्टेंस कितनी है 70, तो ग्राफ क्या होगा समझ में आ गया। 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस 7 किलोमीटर, समझ में आ गया। इसके बाद बात करें हम टाइम कितना है 30 मिनट, टाइम कितना है 30 मिनट, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है 5 किलोमीटर, टाइम कितना है 30 की बात करें 30 मिनट, ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो रही है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ये रहा, समझ में आ गया कि 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है 5 किलोमीटर। इसके बाद बात करें हम टाइम कितना है 40 मिनट, 40 मिनट में कितना टाइम डिस्टेंस हो रही है 2 किलोमीटर ओनली, 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस हो रही है 2 किलोमीटर, ठीक है, तो 40 मिनट में ओनली कितनी हो रही है 2 किलोमीटर। समझ में आ गए किस प्रकार हम टाइम और डिस्टेंस के बीच ग्राफ शो कर सकते हैं। इसके बाद बात करें टाइम कितना है 50 मिनट, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, 50 मिनट में कितनी डिस्टेंस 4 किलोमीटर, 50 मिनट और 4 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद बात करें हम टाइम की कितनी है 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी टाइम डिस्टेंस कर रहा है 5 किलोमीटर, 60 मिनट में 5 किलोमीटर। तो स्टूडेंट समझ में आ गए कि हमारे पास टेबल दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, तो हम किस प्रकार से टाइम और डिस्टेंस के बीच ग्राफ शो कर सकते हैं। तो क्या करते हैं टाइम को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद जो भी डिस्टेंस दी रखी है उसको साइड में, और जितनी टाइम जितने मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी किलोमीटर में, उस हिसाब से हम ग्राफ शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।